ये कहानी है एक जंगल की, जिसमें थी रहती एक हाथी मादा और उसका था एक छोटा सा बच्चा। वो मनाते थे ढेर सारी खुशियाँ और करते थे मस्तियाँ। एक दिन हुआ बहुत बुरा। हाथी मादा का बच्चा चक्कर खाकर जमीन पर गिरा। यह देखकर हाथी मादा बहुत घबराई और दूसरे जानवरों से मदद मांगने के लिए दौड़ी चली आई। अरे साथियों, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है। वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। अरे कुल्लू, जल्दी करो, जल्दी बताओ मेरे बच्चे को क्या हुआ है। अरे बाप रे, इसको तो बहुत तेज बुखार है। हमें इसे जल्दी से डॉक्टर चिंपू के पास ले जाना होगा। जल्दी करो भाइयों, जल्दी करो। अरे डॉक्टर चिंपू, जल्दी से चेक करो, मेरे बच्चे को क्या हो गया है। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर चिंपू ने की बच्चे की जांच और लालच में आकर की ढेर सारे केलों की मांग। अरे इसे तो बहुत तेज बुखार है। इसे तो कम से कम 10 दिन लगेंगे ठीक होने को, परंतु इसके लिए मूल्य लगेगा। तुम्हें मुझे जंगल में से ताजे ताजे हर रोज केले लाकर देने होंगे और 10 दिन के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुनकर हाथी मादा ने जंगल की ओर दौड़ लगाई और लालची चिंपू डॉक्टर ने केले लेकर अपनी मौज मनाई। धीरे धीरे हाथी मादा का बच्चा ठीक हो गया और वो अपनी माँ के साथ जंगल में लौट गया। जब भी जंगल में कोई पशु पक्षी बीमार पड़ता था, वो डॉक्टर चिंपू के पास दवाई लेने के लिए चल पड़ता था। परंतु देखते ही देखते डॉक्टर चिंपू का लालच तो बढ़ता ही गया और वो अधिक से ज्यादा फलों की मांग करने लगा। चिंपू डॉक्टर का लालच देखकर गुरिल्ला सभी से कहने लगता है, सुनो भाइयों, उस चिंपू डॉक्टर का लालच तो बढ़ता ही जाता है। हमें इसकी शिकायत राजा शेर से करनी चाहिए। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलो, हम इसकी शिकायत लेकर राजा शेर के पास चलते हैं। तो डॉक्टर चिंपू के बारे में राजा शेर को बताते हैं। तब राजा शेर सभी जानवरों से कहने लगता है, पहले भी मुझे उसकी बहुत शिकायतें मिल चुकी है, परंतु मैं क्या करूं? हमारे जंगल में सिर्फ चिंपू ही है जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं और किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता। मुझे माफ करना मित्रों, मैं मजबूर हूँ। सभी जानवर निराश होकर अपने जंगल की ओर लौट आते हैं। एक दिन चिंपू डॉक्टर अपने बेटे के साथ घर को जा रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का पाँव फिसल गया और वो नदी में गिर गया। चिंपू ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहा। तभी वो मदद मांगने के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी थोड़ी ही देर बाद उसे जंगल के जानवर दिखाई देते हैं और वो उनसे कहने लगता है, मेरे मित्रों, मेरी मदद करो। मेरा बेटा नदी में एक दलदल में फंस गया है। उसे निकालने में मेरी मदद करो, नहीं तो वो मर जाएगा। जाओ जाओ, हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम तो बहुत लालची हो। तुम तो सभी का इलाज करने के लिए मूल्य लेते हो और ढेर सारे फलों की मांग करते हो। अब खुद ही बचा लो अपने बच्चे को जाकर, हम नहीं आएंगे। मुझे माफ कर दो कुल्लू, ना जाने मैंने लालच में आकर तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं तुम सभी से वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं मुफ्त में इलाज किया करूँगा।
मैं अपना सारा लालच त्याग दूंगा। अब जल्दी से आप मेरे बेटे को बचा लो। तब सभी जानवर मिलकर चिंपू के बेटे को नदी से बाहर निकाल लेते हैं और उसके बेटे की जान बच जाती है। चिंपू यह देखकर बहुत प्रसन्न होता है और सभी का शुक्रिया अदा करता है। वो अपना सारा लालच त्याग कर दूसरे जानवरों का मुफ्त में इलाज करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। और ये सब कुछ देखकर राजा शेर डॉक्टर चिंपू से कहने लगता है, देखा चिंपू, अगर तुम अपने जीवन में लालच करोगे तो तुम्हारा कोई भी साथ नहीं देगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने अपना सारा लालच त्याग दिया है। हमें लालच में आकर किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मुझे इस जंगल के सारे जानवरों पर गर्व है जिन्होंने चिंपू के बेटे की जान बचाई। हमें ऐसे ही खुशी खुशी से मिलजुल कर रहना चाहिए।